अपने शिष्य को हरि की अनन्य भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके उदाहरण में जाज्जल्य ऋषि का प्रसंग और गुरु के प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए, जैसे सुलक्षणा नाम की राजकुमारी। यह आप लोगों ने पूर्व के प्रसंग में चिंतन किया। अब क्या कहते हैं, दोहा नंबर 110 निजमत सिद्धांत का। ससली भक्त जो कोटि हो तामे सिद्ध जुए कोटि शुद्ध सम रसिक इक रसिक अनन्य विशेष। सशील भक्त कहते हैं, सरल भाषा में यदि कहा जाए तो भगवत गीता में दो प्रकार की भक्ति का निरूपण भगवान ने किया है कि एक व्यभिचारिणी भक्ति होती है, एक अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति योग, और व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब सम्मिलित शामिलायत सभी में। तो सशील का मतलब है व्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी का तात्पर्य सरल भाषा में सभी कई प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करना, कई मंत्र जाप करना, किसी एक में विशेष मन को न टिकाना, ये सशील भक्त है। प्रारंभ काल में सभी लोग इसी प्रकार करते हैं। धीरे धीरे क्रम भगवत कृपा से आगे बढ़ता है। कहते हैं सशील भक्त जो कोटि हो, करोड़ों सामलात भक्त हों, तामे शुद्ध जु एक, उसमें एक तरफ करोड़ों सामलात भक्त है, एक तरफ एक शुद्ध भक्त है। एक मतलब केवल अपने इष्ट को मानने वाला, एक के साथ, जैसे हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, गोपियां श्री कृष्ण की हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं उसमें। अब कोटि शुद्ध समरसिक एक, अब ये जो कोटि करोड़ों शुद्ध भक्त एक तरफ कर दिए जाएं और एक तरफ एक रसिक अनन्य कर दिया जाए। अब ये बात बड़ी विचित्र लग रही है सुनने में वैसे, परंतु अपनी बात समझाने के लिए कहते हैं। अब रसिक अनन्य कौन है? शुद्ध भक्त, सशील भक्त और शुद्ध भक्त और रसिक अनन्य। अब कहते हैं रसिक अनन्य के बारे में किशोरदास जी वर्णन करते हैं। रसिक अनन्य और नहीं कोई, आसुधीर बंसी सब हो। आसुधीर बंसी का मतलब श्री आसुधीर देव जी के शिष्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो हैं, वही वास्तव में शुद्ध रसिक अनन्य भक्त हैं। रसिक अनन्य, इसलिए स्वामी श्री हरदास जी के नाम के पहले रसिक अनन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनके वंश में जो इनकी अनन्य शरणागति ग्रहण करेगा उसे अनन्य भक्त कहते हैं। सो कुल सकल धर्म पर छा जाए, सारे धर्मों पर ये धर्म शोभायमान है। ज्यों गिरि मध्य सुमेरु विराजे कहते, उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से सारे पर्वत एक तरफ हैं और सुमेरु पर्वत एक तरफ है, सुमेरु पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा है। तो सभी प्रकार के भक्तों में रसिक अनन्य की कोटि श्रेष्ठ बता रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान रस माधुर्य, इनकी विविध प्रकार की कथाएं हैं।
महामधुर रस भाव उपासा और महामधुर रस की उपासना भी है। अखिल लोक की आस त्रासा, इस उपासना में वृंदावन के निवृत्त निकुंज की महामधुर रस की उपासना में सारे लोक लोकांतर में किसी की आशा नहीं की। स्वामी जी ने कहा ना, ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस, जो ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक आदि लोकों की आशा न करके केवल अपराकृत अलौकिक भूतल स्थित श्रीधाम, अपराकृत वृंदावन जो दिव्य वृंदावन है, वहां की बात कहते हैं। श्रुति स्मृति को सार विचारा, श्रुति स्मृति सबका सार, सबका तत्व विचार करके वृंदावन का निर्णय किया, जिसका निर्णय भागवत महात्म स्कंद पुराण में श्री शांडिल्य जी ने बज्रनाभ, परीक्षित और द्वारिकाधीश की रानियों को बताया है कि भाई दो प्रकार की लीला है, एक ब्रज लीला है, एक निकुंज लीला है। तो उसमें जो निवृत्त निकुंज की नित्य वृंदावन की लीला में बताया, वो राधा कृष्ण नित्य रहते हैं। बात वहां की कर रहे हैं यहाँ कि श्री वृंदावन को निर्धारा, वो श्री वृंदावन को निर्णय किया इन महापुरुषों ने। कुंज महल सुख पुंज बिलासा, नित्य बिहार उदार उपासा। वहां उस वृंदावन में जो निकुंज महल है, वही सुख का पुंज है। वहां जुगल सरकार खेल विलास करते रहते हैं। परम उदार श्री स्वामी जी महाराज ने उस नित्य विहार की उपासना का हम लोगों को निर्देश दिया है। सखी सुखन को अति उत्कर्षा, इस भाव में सखी के सुख की विशेष प्रकार से उत्कृष्ट वर्णन किया है। मतलब उत माने श्रेष्ठ, विशेष प्रकार से सखी के सुख को वर्णन किया है। स्वामी जी महाराज के श्री हरदास जी के चरित्र में नाभाजी ने कहा कि जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अब यहां से स्वामी श्री हरदास जी महाराज के प्राकट्य की भूमिका का उपक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें स्वामी जी क्यों प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए, ये श्रीधाम वृंदावन के नित्य विहार की उपासना को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए स्वामी श्री हरदास जी ललिता सखी के जो अवतार हैं। जुगल के लिए आनंद की वर्षा, जहां जुगल के लिए नित्य अनवरत होती रहती है, जहां महा आनंद की वर्षा होती है, ऐसा जो नित्य वृंदावन है। श्री बन श्री जमुना पुलिन, खग मरग द्रुम सुख ब्रह्म, ईश्वर अक्षर ब्रह्म सुख शरण सकल आनंद। जो श्रीवन माने श्री वृंदावन है, जहाँ पर श्री यमुना जी हैं, यमुना जी की पुलिन है, यहाँ के खग हैं, मृग हैं, द्रुम हैं, ये सुख वृंद, ये सब सुख का समूह है, सभी आनंद में। व्यासदेव जी ने कहा आनंद विग्रह बड़ा तमाशा, ये आनंद का विग्रह है और बड़ा तमाशा एक प्रकार से। अब उनको दिखाई दे रहा है तो महापुरुष वर्णन करते हैं। सुनिशिष ईश्वर अक्षर ब्रह्म, सब वो जो ईश्वर है, अक्षर ब्रह्म है का सुख है, शरण सकल आनंद, ये सब के सब इस वृंदावन के शरणागति ग्रहण करते हैं। यहां तक महापुरुषों ने कहा कि साधु भाई ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण वारी है जाके। जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, इसकी तो वृंदावन के बाहर की वारी माने परिक्रमा है। उसी बात को श्री किशोरदास जी महाराज समझा रहे हैं।
जुग कर जोरी नमित पद सीसा, बदत बैन अहु सबके शीशा। उस श्री वृंदावन धाम में नित्य विराजमान रहने वाले नित्य बिहारी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, वो जो नित्य बिहारी हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। अहो कृतज्ञ मन परम कृपाला, निज दासन जन सहज दयाला। आहा, श्री स्वामी जी महाराज अपने जनों के प्रति कितने दयाल हैं, कितने कृपालु हैं, कितने उदार हैं। उर संदेह गए भगिष्य ऐसे, उदित प्रभाकर तमटरी जैसे। स्वामी जी की कृपा स्वामी जी के हृदय में प्रकट होते ही सभी प्रकार का संदेह नष्ट हो जाता है। उदित प्रभाकर, प्रभाकर माने सूर्य, जब सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो सूर्य क्या है? बोले स्वामी जी महाराज सूर्य हैं। और अज्ञान क्या है? ये अंधकार है। स्वामी जी की प्रकट होती, क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी जब प्रकट होते हैं उन्हीं के हृदय में श्यामा श्याम का दर्शन होने लगता है। तो भगवान नहीं है, ये नास्तिक पने का जो अंधकार है, तम है, ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि यही अज्ञान ही अंधेरा है। अब यह कथा कहो मुहि स्वामी। तो अब शिष्य गुरु जी से कहता है, गुरुदेव ये प्रकरण वर्णन कर रहे हैं श्री किशोरदास जी महाराज, ये ग्रंथ गुरु शिष्य का वार्तालाप है। जैसे भागवत में सूत सौनकादिक वार्तालाप है, सुख परीक्षित वार्तालाप है, और यहाँ का वार्तालाप गुरु शिष्य का है। तो शिष्य कह रहा है, हे गुरुदेव अब आप कृपा करके हमें अब यह कथा कहो मोहि स्वामी, रसिक मुकुट मणि अंतर जान। हे गुरुदेव अब तो मेरी इच्छा है, रसिक अनन्य मुकुट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कथा आप हमको श्रवण कराओ, श्री मुक्ते व्याख्या सुन पाऊं। गुरुदेव आपके ही मुख से मैं स्वामी जी की कथा सुनूं, स्वामी जी के परिकर की कथा सुनूं, सुन सुन पुनि मनमोद बढ़ाऊं, और उसी कथा को सुनकर मैं अपने हृदय को के आनंद को बढ़ा सकूं। ताकुल को मैं हूं निज दासा, जिस कुल का मैं दास हूं। स्वामी श्री हरिदास जी के वंश का ही तो मैं वंशी हूं। अब उन्हीं के कुल के द्वारा आप भी हैं, तो आपके मुख से अपने कुल की कथा सुने, इससे बड़े प्रसन्नता का विषय और कौन होगा। ताते मोह उर करो प्रकाशा। इसलिए हे गुरुदेव आप मेरे हृदय में स्वामी श्री हरिदास जी की लीला का प्रकाश करो। श्री वृंदावन रसिक जन जुगल केली आवास, आसुधीर कुल की कथा कहो कृपाल इतिहास। श्रीधाम वृंदावन के जो रसिक जन हैं, जुगल केली का जिनको अनुभव होता है, आभास माने अनुभव होना, वृंदावन के उपासक महानुभाव संतों के हृदय में जुगल केली का आभास होता है, अनुभव होता है। एक इशारा किया है स्कंद पुराण में कि वृंदावन के में संतों ने श्री कृष्ण का भजन किया। अच्छा, भागवत में तो राधा नाम है नहीं स्पष्ट रूप से, तो रुक्मिणी कृष्ण और मथुराधीश कृष्ण, बाल गोपाल ब्रजलीला के श्री कृष्ण, तो इसी प्रकार का सब चिंतन होता था। लेकिन जब नाम मंत्र जप किया निष्काम होकर के, किसी प्रकार उनके कोई ये इच्छा नहीं थी कि हमें ब्रजलीला दिखाई दे, कि मथुरा लीला दिखाई दे, कि द्वारिका लीला दिखाई दे, जो मालिक की मर्जी हो, आप जैसे हैं ऐसे दिखाइए। तो
तो उन संतों ने देखा कि ये तो राधा रानी के बगल में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, राधा जी को छोड़कर एक मिनट नहीं जा रहे। तो बड़ा विचित्र लगा, भाई ये क्या लीला है। तो ऐसी परिस्थिति में श्री स्वामी हरिदास जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने बताया, हरिवंश जी, श्री हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री भट्टदेवाचार्य जी, इन महापुरुषों ने जब देखा, संगोष्ठी में चिंतन किया, बोले स्वामी जी ये राधा रानी क्यों दिखाई देती है? भाई रुक्मिणी कृष्ण का संग है, राधा रानी क्यों दिखाई देती हैं? तब कहा है कि राधा रानी तो ही नित्य राधा और नित्य कृष्ण तो यही है। वो अवतार के लिए लीला करते हैं जैसा समय पर जो अनुकूल होता है, तो वास्तव में तो दोनों जुगल यही हैं और नित्य रहते हैं। और नित्य वृंदावन का अब उनको आभास हुआ, यहाँ कह रहे हैं आभास हो रहा था, संतों के हृदय में प्रिया प्रीतम की लीला का आभास हो रहा था, लेकिन प्रमाण नहीं मिल रहा था कि भाई ये लीला सत्य है कि असत्य है कि कोई मनगढ़ंत है। तो स्वामी जी ललिता रूप में प्रकट हुए, उन्होंने अपना दर्शन कराया कि नहीं, वास्तव में सत्य स्वरूप तो यही है, सत्यम परम धीमहि, नित्य सत्य तो यही है, क्योंकि नित्य एक रस रहते। वाह, आसुधीर कुल की कथा, ये कृपाल इतिहास, इसलिए कृपा करके इस कुल का इतिहास करो। कहो गुरुदेव, शिष्य की बात को सुन करके गुरु जी उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर रस से सनी भई वाणी। गुरु जी कहते हैं, श्री गुरु कहो कहत अहो बड़ भागी, उरधरी कथा हो अनुरागी। यही बात सांडिल्य जी भी ने कहा कि सुनतौ दत्त चित्तों में, अब तुम दत्त चित्त होकर हे बजनाभ द्वारिकाधीश की रानियों, यही कथा सुनो। कौन सी? अपराकृत अलौकिक वृंदावन की। यहाँ वही बात गुरु जी कह रहे हैं, देखो बेटा, अनुराग को हृदय में धर करके प्रेम को भीतर से प्रकट करो और सावधानी से प्रीति मध्य गुरु भाव मिलावे, और उस प्रीत बिहारी जी के प्रेम के साथ अपने गुरु का भाव मिलाओ। गुरु जी को साथ में लेकर निकुंज में वृंदावन में प्रवेश करो। तात्पर्य इनका कहने का ये है, क्योंकि पूर्व की कथा का जो भूमिका बनी रसिकनंद की, कि सुलक्षणा नाम की जो राजकुमारी थी, उसने श्री कृष्ण से कह दिया, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आपको मैं क्या जानूं। भाई गुरु जी की कृपा से आप आए हो तो गुरु जी को पहले बुला लाओ। तो ठाकुर जी उनके गुरु जी को बुला के लाए, तो गुरु जी के पहले गुरु जी आगे चले, पीछे शिष्य। ये वैष्णवों की उपासना का एक चारों संप्रदाय का क्रम है कि गुरु जी को पार्षद के रूप में, सखा के रूप में, सखी के रूप में अपराकृत धाम में स्वीकार करते हैं। ये भजन साधना का क्रम है, चारों संप्रदाय का है, अपना अपना जिनका जो है। यही बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहाँ कि प्रीति मध्य गुरु भाव मिलावे। प्रिया प्रियतम के बारे में हमारे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम के साथ साथ गुरु की भक्ति भी मिलावे। सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ा समझ में नहीं आती हैं। भाव मध्य गुरु रूप निहारी, भाव के मध्य में गुरु को जरूर देखे। कोई भी भाव से भाव ग्रहण करे, जैसे शांत भाव, साख्य भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, सभी भावों में गुरु को देखना चाहिए। निरखि रूप निज बपु ही विचार है, और उनके स्वरूप को देख करके फिर अपने स्वरूप का विचार करें। एक पद बहुत अच्छा आता है हमको इस भाव, जब गुरु और शिष्य के संबंध में कोई चर्चा आती है तो हमें बिहारी देव जी का एक पद बड़ा अच्छा लगता है कि श्री स्वामी हरिदास कर अंबुज परसत माथ, और मान्यो रचिकज चंद्र का राखी सखियन साथ। ये इतना सुंदर पद है ये
इस पद का भाव ये है, बिहारी देव जी कहते हैं कि स्वामी शेरदास जी के चरणों में हमने प्रणाम किया और स्वामी जी ने हमारे मस्तक पर हाथ रखा। हाथ क्या रखा? चंद्रिका बांध दी और सखी बना दिया। और स्वामी जी सखी बनकर ललिता जी आगे आगे चल रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ करके महल में प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा दिया। ये पद का ये भाव है। मतलब गुरु जी आगे चल रहे हैं, शिष्य आगे चल रहे हैं। अच्छा, भगवत ऋषि जी ने भी इस भाव को पुष्ट किया है कि चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाई, सखी लड़े तीलाल की रहे महल के माई। यहाँ वहाँ उन्होंने भी उस अपराकृत अलौकिक दिव्य वृंदावन के महल में श्री गुरु जी भी सखी बन के जा रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। यही भाव केलमाल का भी है कि ललिता जी कह रही हैं, माईरी सहज जोरी प्रकट भई। माई का मतलब ललिता जी अपनी सखी से कह रही हैं। कौन सखी है? बोले हमारे गुरु जी महल में सखी बने खड़े हैं। तो ललिता जी अपनी सखी से कहे, अरे सखी देख कैसे जुगल सरकार प्रकट हो रहे हैं और हम उसे देख रहे। ये भाव प्रस्तुत करते हैं यहाँ भजन करने का। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि वो अनुराग प्रीति उपजावे, प्रीति मध्य गुरु भाव मिलावे। उस प्रीति के, प्रिया प्रीतम की प्रीति के बीच में गुरु का भाव मिश्रण करे, गुड़ डाले। संसार की भाषा में भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाए। खैर, मध्य भाव गुरु रूप निहारे, निरखी रूप निज बपू ही विचारे। और उसके बाद निज बपू माने मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का विचार करे। हैं हम रसिक अनन्य प्रिया प्रिय, कुंज महल के वासी। हमारा जो वास्तविक रूप है वो ये है, निज बपू बत निज बपू मद भरे, सुध भावा लगन रैन दिन मृदुल सुभावा। और अपने निज बपू में भाव से भरा हुआ शुद्ध भाव रखे। लगन रैन दिन, दिन रात लगन लगी रहनी चाहिए। और एक बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, बोले मृदुल स्वभावा, ये बड़ा कठिन है। अपने स्वभाव को मीठा बनाना, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये बड़ा कठिन होता है। मृदुल स्वभाव, मीठा स्वभाव यदि प्रयास करे जीव, ठाकुर जी की कृपा मनावे, तो सब काम हो जाते हैं भगवत कृपा से। स्वभाव को मृदुल रखे, बढ़त रहत क्षण क्षण मन मोदा। और नाम जप, गुरु मंत्र का नाम जप करते हुए ध्यान करता रहे और रूप का चिंतन करे। क्षण क्षण में मन को प्रसन्न रखे। सुमिर सुमिर सुख विपिन विलास विनोदा। और वृंदावन विपिन के सुख का विचार करके और प्रसन्न हो के, आहा कैसी गुरु जी की कृपा हुई है, कैसी हमें उपासना मिली है, कैसा भजन मिला है। इस उपासना में एक मिनट के लिए भी राधा कृष्ण को अलग नहीं करना है। यहाँ विरह भ्रम नहीं है। तब यह कथा लगे चितनी की, ये भाव धारण करके जब ये कथा सुनोगे तब तुम्हें अच्छी लगेगी कथा सुनने में। जानत सकल समुझी सो जी की, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हारे जी में। तू उत्तम हमरो निज दासा। भूमिका कितनी सुंदर वर्णन की गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं बेटा चेला ऐसा है, इस प्रकार का भाव जब धारण किया जाएगा, तू कर रहा है तभी तू मेरा दास माना जाएगा। तू सुन सकल सहित इतिहासा। अब इस प्रकार का तू भाव धारण कर रहा है
इसलिए तू हमारा निज दास है। तो अपना निजी चेला समझ करके ही मैं निज मत सिद्धांत, अपने मत का सिद्धांत तेरे को बता रहा। एक अंदर का सत्संग है, भीतर का, सामूहिक के नहीं, मतलब हमारे आपस का निज मत है। गंगा यमुना मध्यपुर, गंगा और यमुना के बीच में एक गांव है, कस्बा है, जिसका नाम कोयलपुर है। कोयलपुर सुखद निवास, आसुधीर प्रगटे तहां, द्विज कुल सुतन प्रकाश। उस कोयलपुर में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के गुरुदेव आसुधीर देव जी महाराज प्रकट हुए। बहुत सुंदर वो शहर है। आसुधीर चरणन ते लागी, पार्वती शिव शीश नवायो। कोयलपुरी बहुत बड़बागी, आसुधीर चरणन ते लागी, पार्वती शिव शीश नवायो, करे साष्टांग सुजस मुख गायो। भक्तमाल में भी यह प्रसंग आता है कि शंकर भगवान पृथ्वी मंडल पर घूमते हुए एक विशेष गांव में अपने नादिया बैल से उतर करके और उस भूमि को प्रणाम किया, और इसके बाद फिर एक ठौर आई, फिर वहां प्रणाम किया। तो यही कोयलपुर गांव था, जहां पर श्री शंकर भगवान पार्वती के साथ घूम रहे थे और बैल को रोक करके जमीन में प्रणाम किया। करी अष्टांग समुझ मुख गायो, अष्टांग प्रणाम करके, अच्छा पार्वती जी उसी में बैठी रही बैल में, और अपना प्रणाम करके ऐसे कुछ वंदना करते रहे, स्तुति करते रहे, और आके फिर बैल में बैठकर चल दिए। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार चल रहे हैं। ये प्रसंग हम लोग कल चिंतन करेंगे, क्योंकि फिर ये वृंदावन में आकर के स्वामी हरदास जी को राजपुर गांव में फिर दोबारा प्रणाम करेंगे। ये है स्वामी श्री हरदास जी की प्राकृतिक की भूमिका का वर्णन गुरु अपने शिष्य को कर रहे हैं। किशोरदास जी महाराज निज मत सिद्धांत में ये क्रम वर्णन कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।